नमस्कार, मैं हूं संदीप केरकर और आप देख रहे हैं गोवा का पहला नेशनल चैनल राष्ट्र टीवी। जीएसटी के रिफॉर्म्स आ चुके हैं और पूरी इंडिया में कल जीएसटी के नए रिफॉर्म्स जहां पे 28% जीएसटी, 18% जीएसटी बहुत सारी चीज़ों पे हो चुकी है, जहां से 5% जीएसटी भी बहुत सारी चीज़ों पे है। और आपका सबका जो क्वेश्चंस है हमारे राष्ट्र टीवी के सोशल मीडिया के थ्रू, आपके जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं वो क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में है गौरव केंकरे जी, जो स्पेशलाइज्ड इन जीएसटी में है और लास्ट 15 ईयर्स ही इज़ प्रैक्टिसिंग फॉर दिस एज अ सीए। वो हमारे स्टूडियो पे है। सर, वेलकम टू द शो। गौरव जी, सबसे पहले जीएसटी रिफॉर्म्स बेसिकली कौन कौन से चीज़ों में आए हुए हैं और व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रिफॉर्म्स इन द जीएसटी? संदीप जी, तो इस टाइम अभी जीएसटी को 8 साल हो चुके हैं और 8 साल के बाद अभी उनको लगा है कि जीएसटी थोड़ा स्टेबलाइज हो गया है और उसमें अगले लेवल के कुछ रिफॉर्म्स या बदलाव ला सकते हैं। तो एक उन्होंने मेजर अनाउंसमेंट जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने 15 अगस्त को किए थे, इंडिपेंडेंस डे को, कि वो एक दिवाली गिफ्ट सबको दे रहे हैं। उन्होंने वो थोड़ा एडवांस में अभी अनाउंस किया है और एडवांस में भी इम्प्लीमेंट होगा। उसका मेजर बैकबोन जो है ये इसमें चेंजेस में है कि जो आम आदमी के ज़रूरत के आइटम्स हैं उस पे जीएसटी उन्होंने काफ़ी कम किया है। जो 18 में थे या 12% पे थे उनको 5% में लाया है। जो कुछ आइटम्स 28% में थे उनको 18 में लाया है। कुछ इवन 40 में जो भी थे उनको भी थोड़ा कुछ 28 में लाया है। सो ऐसे करके सब गुड्स और सर्विसेज के रेट्स जहाँ जहाँ पे भी ज़्यादा थे उन्होंने कम किए। दैट इज़ द मेजर, ये आपका कल का जो अनाउंसमेंट है उसका ये मेजर इम्पैक्ट है। बट इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ कि ट्रम्प जी ने वहाँ पे जो टैरिफ बढ़ाया उसका इम्पैक्ट इंडिया पे हो रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स बहुत से कम हो चुके हैं। और उन्होंने बोला था मोदी जी ने कि दिवाली गिफ्ट होगा। हाँ। लेकिन वो गणेश चतुर्थी के, अभी भी गणेश चतुर्थी चल रहा है तो इनफैक्ट इट इज़ अनाउंस नाउ। सो इज इट फास्ट फॉरवर्ड कि उसका इम्पैक्ट इंडिया पे हो रहा है? सो देखिए, हमको इसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। ये जो रेट रैशनलाइजेशन कमिटी, मतलब रेट्स को, जीएसटी रेट्स को कंट्रोल में लाना, कम करना या उस पर जो फोकस करके ध्यान करना, इस पे ये कमिटी ऑलमोस्ट 8-10 महीनों से काम कर रही है। हमारे कुछ सेक्टर्स में हमारे चीफ मिनिस्टर गोवा के भी, वो भी इन्वॉल्व थे। तो ये सब काम चालू था। मुझे लगता है कि जो ट्रम्प का जो टैरिफ का इम्पैक्ट था, इससे सिर्फ इस रेट चेंज के इस प्रोसेस को थोड़ी गति मिली है, थोड़ी पेस मिला है। ये होना ही था। थोड़ा हमने वो अभी मौके पे चौका मारा है। हमको मौका मिला, हमने वो चेंज कर दिया। तो इससे हमारा मेन बेनिफिट जो हमारे कंज्यूमर्स को मिलना था वो मिल ही गया। प्लस जैसे आपने करेक्टली पॉइंट आउट किया, ट्रम्प के टैरिफ की वजह से कुछ सेक्टर्स को एक्सपोर्ट में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अभी हमको स्वाभिमानी देश के हिसाब से वी डोंट वांट टू बो डाउन टू हिज डिमांड्स। करेक्ट। और हमको हमारे मैन्युफैक्चरर को भी प्रोटेक्ट करना है। करेक्ट। अगर वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं या उनके एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं तो उनके सेल्स के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर जी अभी चाइना से या रशिया से और देशों से संपर्क में हैं। वो एक चालू है। पैरेलली उन्होंने नया इधर खोला है कि आपके जीएसटी रेट कम कर देंगे, लोग हाथों हाथ आपके गुड्स खरीदेंगे क्योंकि उनको सस्ते मिलेंगे। तो आपको वो हिट जो था, जो एक्सपोर्ट का हिट था, उसका हम डबल सॉल्यूशन ला रहे हैं। एक तो आप दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट कीजिए, वो एक पैरेलल चीज़ है। सेकंड, एक्सपोर्ट की जगह आप इंडिया में ही बेचें। इंडिया में ही बेचें। हम आपको इंडिया में बेचने के लिए सुविधा देंगे, आपका जीएसटी रेट कम करेंगे, लोगों के पॉकेट पे कम मार पड़ेगा, उनके पॉकेट में ज़्यादा पैसा बचेगा, वो ज़्यादा खरीदेंगे। तो ये एक उनका लक्ष्य था। एंड वो उन्होंने दिवाली गिफ्ट करके प्रॉमिस किया था, बट उसमें क्या हुआ, आप अगर 15 अगस्त को प्रॉमिस करोगे कि अक्टूबर में कुछ गिफ्ट दोगे, रेट कम करोगे, तो 2 महीने के लिए सब कंज्यूमर ने ये होल्ड कर दिया परचेज करना। सब आम आदमी ने परचेज करना। बड़े बड़े आइटम, छोटे आइटम तो करने ही पड़ते हैं, बट जहाँ पे गाड़ी लेना है या टीवी लेना है या कोई बड़ा आइटम लेना है, अगर आपको उधर भारी कटौती की संभावना दिख रही है जीएसटी रेट में, तो आप क्यों खरीदोगे? ये दिवाली का अभी नवरात्रि गिफ्ट होगा। हाँ, अभी नवरात्रि, अभी 22 तारीख को बोला। हाँ, तो उन्होंने कल अनाउंस किया है। उन्होंने बोला है कि ये इफेक्टिव डेट रहेगा 22 सितंबर, जो नवरात्रि का पहला दिन है।
ओके तो अगर 22 सितंबर को ये इम्प्लीमेंट हुआ तो दिवाली के टाइम पे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आपका फ्लो ऑफ बिजनेस नॉर्मल रहेगा। तो जो भी कुछ भी खरीदना चाहते हैं एज पर दैट, तो 22 के बाद खरीदे तो उसका इम्प्लीकेशन इम्पैक्ट हो जाएगा। करेक्ट। आज अगर कुछ खरीदे तो उसका इफेक्ट नहीं है। करेक्ट। तो आज सिर्फ अनाउंसमेंट है, उसका अभी नोटिफिकेशन आएगा, एक्चुअल लीगल उसका फ्रेमवर्क आएगा, वो 22 तक हो जाएगा। Correct. 22 के बाद जो कोई आप माल खरीदोगे, ये जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये जो आइटम्स खरीदोगे उस पे जीएसटी कम रहेगा, आपके पॉकेट में पैसा बचेगा। सो कमिंग टू द पॉइंट कि गोवा बीइंग अ टूरिस्टिक प्लेस, अभी हम पहले गोवा की बात करते हैं, Sure. फिर हम आगे जाते हैं कि Sure. गोवा एज वी आर सिटिंग इन गोवा, गोवा बीइंग अ टूरिस्टिक प्लेस, यहाँ पे होटल्स ज्यादा है, हाँ. इंडस्ट्री होटल की ज्यादा है, तो क्या इम्पैक्ट होटल पे पड़ेगा? इट्स अ बिजनेस विल ग्रो और इट विल बी। सो ये गोवा का जो प्रीमियर होटल एसोसिएशन है TTAG, उनका काफ़ी टाइम से डिमांड था कि गोवा के होटल थोड़े अनकॉम्पिटिटिव हो जा रहे हैं बिकॉज ऑफ वन ऑफ द रीजंस इज टैक्स रेट। आप सिमिलर डेस्टिनेशन देखिए लाइक वियतनाम या थाईलैंड, उनके टैक्स रेट कम है, तो जो इनबाउंड टूरिस्ट हैं या जो इवन टूरिस्ट जो इंडिया के अंदर ही हैं पर उनको कहाँ पे जाना है थोड़ा रिलैक्स करने, उनको कभी कभी वो सस्ता दिख रहा था। तो अभी उन्होंने होटल इंडस्ट्री के लिए क्या चेंज लाया कि अगर आपके रूम 7,500 टैरिफ के नीचे हैं पर नाइट, ओके, तो आपको सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। उसमें सिर्फ एक स्मॉल कंडीशन है कि आपको जीएसटी इनपुट नहीं मिलेगा। तो वो एग्जैक्टली अभी अब करंटली 12 था परसेंट, तो 12 से 5 कर दिया, बट आई डोंट एक्सपेक्ट कि प्राइस 7% घटेगा, मे बी 3-4% एटलीस्ट प्राइस घटेगा। ओके, तो ये एक डायरेक्ट जो हमारे इनफ्लो ऑफ टूरिस्ट हैं उनके लिए अच्छा रहेगा कि अभी वी आर थोड़ा बहुत एटलीस्ट कॉम्पिटिटिव विद द अदर कंट्रीज। इट विल हेल्प फॉर टूरिज्म, डेफिनेटली, हाँ, टूरिज्म हाँ, बूस्ट के लिए हेल्प हाँ, हो जाएगा। वो एक अच्छी चीज है। व्हाट अबाउट फ्लाइट्स? फ्लाइट्स में कोई अंतर चेंज नहीं है एक्सेप्ट फॉर योर बिजनेस क्लास या जो प्रीमियम इकोनॉमी है, जो बहुत ही कम सेगमेंट रहता जी। है, तो उन पे उन्होंने 12 से 18 रेट किया है, 6% रेट इंक्रीज किया है, बट आई फील वो बहुत ही कम इम्पैक्ट रहेगा। मेजर इम्पैक्ट फ्रॉम गोवा पर्सपेक्टिव अगर हम देखेंगे, अभी इसको आप पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, नेगेटिव भी बोल सकते हैं, कि एक जो गोवा में कसिनो इंडस्ट्री है, कसिनो इंडस्ट्री का नेगेटिव है कि वो एक अच्छी चीज नहीं है, बुरी चीज है। तो हमारे कॉन्सेप्ट में रहता है कि सीन आइटम्स बोलते हैं उसको। सो उसका पहले रेट 28% था, अभी उसको 40% जीएसटी कर दिया है। सो वो एक सीन आइटम्स को प्रमोट ना करने के कारण उन्होंने उसको 40 कर दिया कि आप अच्छी चीज नहीं हो, वी डोंट वांट टू प्रमोट यू। तो उसका इम्पैक्ट होगा। हाँ, तो अभी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहेगा कि गोवा के टूरिज्म सेक्टर को हो सकता है कि बिकॉज 12% और बढ़ गया कॉस्ट थोड़ा बहुत, विल द टूरिस्ट हु आर कमिंग ओनली फॉर कसिनोज, क्या वो कम आ जाएंगे? करेक्ट। अगर वो कम आएंगे तो उसका क्या और इम्पैक्ट रहेगा? क्योंकि इसका इम्पैक्ट ये भी हो सकता है कि जो डेल्टिन अपना एंटरटेनमेंट जोन बना रहे मोपा पे, ही मे थिंक ट्वाइस नाउ। ही हैज थॉट, उन्होंने ऑलरेडी 2-3 दिन पहले अनाउंस किया था कि हम अपना मोपा में जो एंटरटेनमेंट जोन है उसका इन्वेस्टमेंट पॉज कर रहे हैं। हमको देखना है कि क्या जीएसटी रेट आएगा कसिनो के लिए। अगर 28 है तो शायद चल सकता है, बिजनेस वायबल है। अगर 40 है तो बिजनेस वायबल नहीं है, ऐसा उनका स्टेटमेंट है। अभी फाइनली क्या करेंगे वो हमको मालूम नहीं। तो इस तरीके के जो भी प्रोजेक्ट गोवा में आ रहे हैं या कहीं पे भी आ रहे हैं ऑल ओवर द इंडिया, व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इनके सबके लिए दिस विल बी इम्पैक्टिंग, मतलब बिग प्रोजेक्ट। और इस पे प्रोजेक्ट पे ही नहीं कि इस पे बाकी लोग भी कनेक्टेड है, एम्प्लॉयमेंट है, करेक्ट, पूरा इकोसिस्टम एक बनता है। अभी गोवा में भी कसिनो को निकालना आसान नहीं है क्योंकि आपके पास वो पूरा इकोसिस्टम, राइट फ्रॉम टैक्सी, रेंट कैब, होटल, टूरिज्म, जनरल टूरिज्म, सब रेस्टोरेंट, सब लोग का उसमें इकोनॉमिकली संबंध है। तो वो आप एक उसका मेजर पार्ट निकालोगे तो वो संबंध किस हद तक टूटेगा, क्या उस पे इम्पैक्ट रहेगा, वो एक देखने लायक चीज है। दिस इज वन पार्ट, ये एक पार्ट हो गया। अलग चीजें जैसे डे टू डे एक्टिविटी में लोगों के हाथ में 2-3 मोबाइल्स हैं अभी। अभी आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात करते हैं तो मोबाइल फोन्स इज वन ऑफ द थिंग व्हिच इज देयर। सो मोबाइल, टीवी या इस तरीके के जो गुड्स है उस पे क्या इम्पैक्ट है, उस पे कितना बड़ा है जीएसटी? उनका आउटलुक और उनका सोचने का तरीका ऐसा था कि जो आइटम्स 28 में हैं, अगर वो सच में बुरे आइटम्स हैं तो उसको 40 कर देंगे। पर अगर वो एक्चुअली नॉर्मल आइटम्स है, फॉर एग्जांपल टीवी 28 में था, एसी 28 में था, डिश वॉशर 28 में था, ये
तीनों चीज़ें अभी ऑलमोस्ट मिडिल क्लास या इवन अपर मिडिल क्लास या उस कैटेगरी में हैं जो लोग यूज़ करते हैं। टीवी तो हर किसी के पास है, एसी भी ऑलमोस्ट अभी काफ़ी यूज़ हो रहा है, मोबाइल भी। हाँ, तो इनको सबको 18 कर दिया है। मोबाइल ऑलरेडी 18 था, इन तीन चीज़ों को 28 से 18 कर दिया है। सीमेंट और एक चीज़ है जो हर किसी को घर बनाने में रखता है, तो वो 28 में था, उसको भी 18 कर दिया। सो ये चेंजेस जो हैं ये 10% आपका कम हो गया कॉस्ट। करेक्ट। तो डायरेक्ट 10% आपको सेविंग है। व्हाट अबाउट कार्स? कार्स पे बहुत बड़ा सेविंग नहीं, टैक्स कम कर दिया। सो कार्स का पहले अब मतलब आज तक इवन आज भी अगर आप गाड़ी खरीदने जाओगे, अगर आप बड़ी गाड़ी लोगे जो 4 मीटर के ऊपर है, या आई वुड नॉट टेक एनी ब्रांड नेम, बट 4 मीटर के ऊपर थोड़े लग्जरी है, 20-25 लाख की गाड़ी जो आती है, उस पे ऑलमोस्ट 45 to 50% जीएसटी था। वो अभी कम करके 40 पे लाया है, 28 पे लाया है। और जो 28 थे उनको 18 पे लाया है, जो छोटी गाड़ी है। सो छोटी गाड़ी का डेफिनेशन है 1200 सीसी और 4 मीटर के अंदर, दोनों से कम है तो आपको वो 18% में मिल रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी बचत है गाड़ियों के सेगमेंट में। इवन मोटरसाइकिल या स्कूटर 350 सीसी के नीचे जो है उनको भी उन्होंने 18 पे रखा है परसेंटेज। तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी बचत है। तो इसके लिए एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि वो दिवाली से नवरात्रि पे क्यों आ गए, दिस वाज वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स कि सब लोग ऐसे बड़े परचेज डिले कर रहे थे। करेक्ट। मेरे कितने दोस्त थे मुझे फ़ोन करके पूछते थे, अरे गाड़ी लेना है, कब लूँ, आज लूँ या कल लूँ या परसों लूँ। तो थोड़ा मैं उनको थोड़ा आप रुको, अनाउंसमेंट आएगा उसके बाद आप डिसाइड करो, क्योंकि अभी अनाउंसमेंट आया है, कल आया है, 20 दिन के बाद इम्प्लीमेंट होगा, आपके पास फिर भी 20 दिन है जो भी करना है, तो अभी तभी आप करो। सो अभी दे कैन टेक अ इन्फॉर्म डिसीजन। अभी फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इट मेक्स सेंस कि आप 22 के बाद ही गाड़ी लो। सो यू विल सजेस्ट एवरीबॉडी टू होल्ड ऑन। हाँ, एटलीस्ट गाड़ी लेना है तो 22 के बाद ले लो। ओके। कसिनो जाना है तो आज जाओ। कसिनो बाद नहीं। ओके, दैट्स नाइस। बट रिफॉर्म सर्विस सेक्टर्स जो है, जैसे जो भी लोग सर्विस दे रहे हैं, तो सर्विस के लिए जो जीएसटी था उसके बारे में क्या, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल आर इनटू सर्विस सेंटर। यस, सो सर्विस सेक्टर में भी उन्होंने काफ़ी चेंजेस किए हैं। सो फर्स्ट एक बहुत ही बड़ा चेंज था जिसके लिए काफ़ी टाइम से लोग डिमांड कर रहे थे, वो इंश्योरेंस सेक्टर में था। तो लोग बोल रहे थे कि हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जहाँ पे लोगों की ज़िंदगी का सवाल है, वहाँ पे 18% जीएसटी क्यों लगाया है। तो वो उन्होंने 18 से 0 कर दिया। सो अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो वो अभी 0% जीएसटी पे। दूसरे रोज़मर्रा के सर्विसेज जैसे कि ब्यूटी पार्लर हो गया, जिम, योगा, इन पे 18% था, अभी वो 5% पे ला गया। सो वो भी आम आदमी के लिए काफ़ी सुविधाजनक है। सो ये दोनों उन्होंने डायरेक्टली सर्विसेज सेक्टर को टारगेट किया है। बिसाइड्स दिस मैं किसी को बोलता हूँ कि हिंदी में कहावत है, एक तीर दो निशान। ये एक तीर काफ़ी निशान हो गए, क्योंकि और भी निशान है। एग्रीकल्चर सेक्टर, फार्मर्स, उनके लिए जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के पार्ट्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं जैसे अमोनिया हो गया, नाइट्रिक एसिड, सबको 18 या 12 से 5 या 0 में लाया है। तो डायरेक्ट उनको 10% का सेविंग रहेगा। एग्रीकल्चर इट में इंक्रीज ग्रो हो सकता है। हाँ, हम बोलते हैं इंडिया एक कृषि प्रधान देश है बोलते हैं। तो वी आर गिविंग दोज इम्पोर्टेंस टू दैट फार्मर्स कि हाँ, आपके लिए हम एक इनडायरेक्ट बेनिफिट ला रहे हैं कि आपका अभी कॉस्ट थोड़ा बहुत कम रहेगा, आपके जो भी प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या आपको जो इक्विपमेंट लगता है वो कम हो जाएगा। तो उधर भी उन्होंने फोकस किया है। एजुकेशन की बात करें तो उधर भी फोकस किया है कि कुछ पेंसिल, पेन, शार्पनर, स्टेशनरी, उस पर भी जीएसटी 12 से 5 या 0 कर दिया डायरेक्टली। सो अगेन उसमें भी कैटेगरिकल है, 5 है या 0 है। इट इज नॉट एवरीथिंग इज नॉट 0, सब कुछ 0 नहीं है, क्योंकि मतलब दोनों सेक्टर में एग्रीकल्चर देखा गया, एजुकेशन या आपने बोला हेल्थ इंश्योरेंस, इसमें मतलब इल्यूजन है कि एवरीथिंग इज 0, बट एवरीथिंग इज नॉट 0। 5% 0 करने से क्या होता है, कुछ सेक्टर्स में एक्चुअली कॉस्ट बढ़ जाएगा आपका अगर 0 किया तो, क्योंकि उनको वो इनपुट क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलता है 0 किया तो। 5 किया तो मिलता है, 0 किया तो नहीं मिलता है। तो अगर 0 करेंगे तो पूरा इनपुट क्रेडिट जाएगा, तो उतना आपका कॉस्ट एक्चुअली बढ़ेगा। तो वो उन्होंने प्रोबेबली साइंटिफिक एनालिसिस करके देखा रहेगा कि इस सेक्टर में क्रेडिट ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे 0 कर सकते हैं, यहाँ पे कम है या यहाँ पे ज़्यादा है, जो भी है उन्होंने उस बेसिस पे किया है। सो उस आइडिया लेके उन्होंने वो पूरा चेंजेस किया है। एंड उन्होंने एस्टिमेट किया है कि पिछले साल का अगर रेवेन्यू देखेंगे, उस बेसिस पे अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 48,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस होगा देश को। बट देन हाउ दैट विल बी बैलेंस्ड, कैसे हाँ, तो उनका इस ये अभी अगला निशान है।
आपने काफी गुड्स का रेट 5% कम कर दिया, 5% पे ला दिया। जी अभी नॉर्मल आप जो कंज्यूमर की बात करते हैं, वो दुकान में जाता है, वो बोलता है ये आइटम कितने का, वो बोलता है 100 रुपया और 18% GST। आम आदमी बोलता है वो 18% क्यों लगा रहे हो, मुझे कैश में दे दो, बिल मत फाड़ो, टैक्स मत ये करो, कुछ तो करो। तो अभी जब सिर्फ 5% टैक्स है तो क्यों नहीं लेगा वो दुकानदार, वारंटी का भी इशू होता है। दुकानदार भी सोचेगा ये कैश में लूंगा, इसको किधर रखूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, अलग रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। 5% का सवाल है, तो अभी इवेजन कम होगा। इवेजन कम होगा तो आपका ऑटोमेटिक कंप्लायंस बढ़ेगा, GST कलेक्शन बढ़ेगा। तो ये जो लॉस है 48,000 करोड़ का, ये एक कारण से थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। सेकेंड, क्योंकि रेट कम है आप ज्यादा लेंगे, क्वांटिटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक GST उतना बढ़ जाएगा। सो ये उनका अरिथमेटिक है कि ओवरऑल फाइनली हम उसी लेवल पे आ सकते हैं। ऑल्दो हमारा रेट कम हो रहा है, ऑल्दो हमारा रेवेन्यू ओवरऑल घट रहा है, बट बिकॉज ज्यादा लोग लेंगे और ज्यादा गुड्स का ऑफिशियल सेल हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक उसका भरपाई हो जाएगा। एंड उनका उद्देश्य है कि कॉमन मैन को कुछ तो रिलीफ देना है। What about food? Because industry restaurants, Goa is known for different type of foods, fish ये वो, तो हम रोज रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, खाना खाते हैं, वहाँ पे हमारे जेब से कितना आएगा, क्योंकि वहाँ पे बिल नीचे दिखाया हुआ रहता है GST। तो रेस्टोरेंट का उन्होंने सेम रखा है 5% GST, पर जो रेस्टोरेंट के अंदर जो जाते हैं पदार्थ, आप राइट फ्रॉम प्रोसेस्ड मिल्क लीजिए, नहीं तो फ्रूट जूस लीजिए, नहीं तो चीज़ लीजिए, पनीर लीजिए, पैकेज्ड पनीर जो रहता है, या ऐसे काफ़ी फूड प्रोडक्ट्स जो हैं जो 12 में थे, अभी उनको 5 या 0 में लाया है। ओके पास्ता प्रोडक्ट है, सॉसेज है, तो ये सब जो चीज़ें आपको रेस्टोरेंट में या घर पे भी आपको सबको लगती हैं, तो ये इनका ज़रूरत है, तो ये जो 12 या 18 में थे उनको 5 पे लाया है। ओके तो उस कैटेगरी का भी उन्होंने बहुत ही रिलीफ। तो रेस्टोरेंट्स के जो डिशेस है, वहाँ पे जो आइटम्स है, उसके भी रेट कम हो सकते हैं। Because they are getting input less. हाँ, उनका कॉस्ट कम हो रहा है अभी। Exactly. उनका थोड़ा बहुत कॉस्ट कम हो रहा है, तो उनको पास ऑन करना चाहिए। सो ये जो एक फैक्टर है कि अभी सारे बिजनेसेस का आपने रेट कम किया है, क्या वो GST पास ऑन करेंगे कि नहीं, ये एक सवाल है। क्योंकि लास्ट फाइनली एज यू सेड कि कॉमन मैन जो है उसको उसका इफेक्ट दिखना चाहिए। बिकॉज फाइनली आपने इंडस्ट्री को कम कर दिया, लेकिन वो इंडस्ट्री अपना प्रॉफिट बढ़ा रहा है या वो पास ऑन कर रहा है, दैट मैटर्स। बिकॉज फाइनली मैं अगर रोज बाहर खा रहा हूँ, एक वेज फूड थाली खा रहा हूँ, अगर वेज थाली या नॉन वेज थाली, तो मैं अगर अभी 200 रुपए दे रहा हूँ तो मेरा 150 हो रहा है क्या, दैट मेक्स द फाइनल अल्टीमेट इम्पैक्ट। करेक्ट। सो ये एक इंडस्ट्री की जिम्मेदारी रहेगी कि गवर्नमेंट ने आप पे भरोसा किया है, आपका रेट कम किया है, आप भी वो भरोसे पे खरे उतरो। क्योंकि ये इशू जब GST आया था 8 साल पहले, तभी ये इशू था। तभी उन्होंने सेंटर में एक नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी सेटअप की थी, बस यही चेक करने के लिए कि लोग GST का बेनिफिट पास ऑन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओह नाइस। तो तभी सब अराउंड 4,000-5,000 करोड़ का उन्होंने डिटेक्ट किया था इश्यूज। अभी वो अथॉरिटी नहीं है। अगर इंडस्ट्री को चाहिए कि ऐसी अथॉरिटी ना आए, तो उन्होंने खुद ब खुद कंप्लाई करके करेक्ट चीज करनी चाहिए, नहीं तो वो आ जाएंगे, फिर आप फिर से बोलेंगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, Correct. हमको तकलीफ हो रही है, ये है वो है। तो दोनों पहलू हैं। सो आई बिलीव इंडस्ट्री ने ये चांस लेके सब रेट पास करना चाहिए, रेट बेनिफिट। एंड अभी तक जो भी इंडस्ट्री लीडर्स के जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो काफी क्लियर हैं, दे आर गोइंग टू पास ऑन द बेनिफिट। So, अगर वो कंटिन्यू होता है देन इट्स अ वेरी गुड पॉजिटिव थिंग फॉर अस। करेक्ट। एक चीज कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है एज अ लेमैन क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू, आई डोंट नो हाउ इट इज, कि जो केसेस होते हैं, GST के केसेस होते हैं या प्रॉपर्टी ट्रांसफर या GST केसेस, हाउ दिस GST विल इम्पैक्ट ऑन दोस केसेस। हाँ, सो अभी ये आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ऑफ कोर्स मेजॉरिटी फोकस सबका ये रेट चेंज पर ही है। Correct. पर इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने कुछ अलग न्यू चेंजेस लाए हैं। तो अभी काफी केसेस, अभी 8 साल हो चुके हैं GST को, तो फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल करके सब काफी केसेस आगे पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट लेवल था GST एपेलेट ट्रिब्यूनल। करेक्ट। वो फॉर्म अभी तक नहीं हुआ, तो उन्होंने कल कमिटमेंट दिया है कि 30 सितंबर 25 तक वो सेटअप हो जाएगा। और जो भी पेंडिंग केसेस हैं वो वहां पे जाके आपको रेजोल्यूशन मिल सकता है। Nice. वो एक चीज उन्होंने किया है। सेकंड, अभी क्योंकि सबके GST रेट कम किए हैं, सेल प्राइस पे 5% किया है, तो ऐसे कुछ सेक्टर रहेंगे जहां पे आप परचेज कर रहे हो 18 में रॉ मटेरियल, और उसका पदार्थ फाइनल प्रोडक्ट जो है वो 5% पे है। तो बिकॉज ये 18 और 5 दो अलग अलग GST रेट है,
आपको थोड़ा जीएसटी का क्रेडिट बचेगा आपके बुक्स में, जिसको आपको रिफंड लेना है। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो भी आपको रिफंड लेना है। तो अभी उन्होंने बोला है कि 90% ऑफ द रिफंड ऑटोमेटेड मैनर से आपको मिलेगा विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। करंटली क्या हो रहा है, आप रिफंड अप्लाई कर रहे हो, वो 2 महीने तक कोई ऑफिसर चेक करता है आपका, उसके बाद आपको रिफंड मिलता है। अभी उन्होंने बोला है कि अगर आप रेगुलर एक्सपोर्टर हो, रेगुलर बिजनेसमैन हो, आपके रिस्क पैरामीटर्स ठीक है, तो आपको 90% ऑफ द रिफंड हम 7 दिन में दे देंगे नए बिजनेसेस के लिए। अगर आपको नया बिजनेस आप चालू कर रहे हैं, आपको जीएसटी नंबर लेना है, क्योंकि विदाउट डेट काफी बिजनेसेस चालू ही नहीं होते। जीएसटी नंबर के बिना आपको बिजनेस चालू करने का प्रॉब्लम रहता है काफी टाइम। तो अभी आप जब न्यू बिजनेस रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, तो कभी कभी अगर आपका बैड लक बहुत ही खराब है तो 2, 3, 4 महीने लग सकते हैं। तो हमारी ये रेगुलर डिमांड थी डिपार्टमेंट से और गवर्नमेंट से कि अगर मैं आके सामने से टैक्स पे करना चाहता हूँ तो मेरा स्वागत कीजिए, करेक्ट, मुझे डायरेक्टली एंट्री दीजिए। तो अभी उन्होंने वो मान लिया है कि अगर आप छोटे टैक्स पेयर हैं, छोटे का मतलब है रफली अगर आप एस्टिमेट करेंगे कि 15 लाख के ऊपर आपका मंथली सेल नहीं होगा, जो मोस्ट 95% जो टैक्स पेयर है फर्स्ट फ्यू मंथ्स में इतना ही करेंगे, इसके ऊपर करने का तो किसी का ज्यादा सपना नहीं रहेगा। इस टाइप के टैक्स पेयर को विद इन 3 days ऑफ एप्लीकेशन ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं, सिस्टम से मिल जाएगा ऑटोमेटिक ऑटो। हाँ, सो ये आपको डायरेक्ट एंट्री मिल गया बिजनेस में, क्योंकि बहुत सारे लोग विदाउट जीएसटी आपसे बिजनेस ही नहीं करना चाहते, बिकॉज़ ही वांट्स इनपुट ऑफ इट। करेक्ट। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि आपको नंबर 3 दिन में मिल जाता है। 3 दिन में नंबर मिल जाएगा। जब आप बड़े होंगे, जब आपका टर्नओवर बढ़ेगा वगैरह, तब आप अगला प्रोसीजर कीजिए, वो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट दीजिए, व्हाटएवर जो भी चीजें बाद में कीजिए। पर आज को आपको शुरू करना है तो आपको वो सुविधा है, नंबर मिल जाता है। लेकिन इफ आई एम नॉट एलिजिबल, मैं टैक्स पे ही नहीं कर रहा हूँ, मेरा उतना सेल नहीं, तो लेना नहीं, बट लेकिन सामने वाले को चाहिए जीएसटी नंबर, नहीं तो वो मुझे बिजनेस नहीं देता है। भले ही वो मुझे 1 लाख का दे रहा है, लेकिन मुझे उनको जीएसटी नंबर देना है, तो मैं रजिस्टर कर रहा हूँ। लेकिन देन अगेन आई हैव टू फाइल जीएसटी नील। तो आपको जीएसटी जो भी एक कंप्लायंस है वो करना पड़ेगा। जैसे कि अभी एटलीस्ट काफी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आपको वो टेंडर के लिए भी अप्लाई करने को नहीं देंगे। करेक्ट। अगर आपको गवर्नमेंट टेंडर के लिए अप्लाई करना है, छोड़े बिजनेस करना अलग चीज है, टेंडर के लिए अप्लाई करना मैंडेटरी, नंबर चाहिए, तो उसके तो आपको 3 दिन में नंबर मिल सकता है अभी। बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। So I think there are lot of more things will be there, क्योंकि as a CA डेफिनेटली 15 साल के इसमें आपने जीएसटी के सब स्लैब्स देख लिया और जीएसटी नया था तभी भी देख ले। सो आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, क्योंकि अभी जीएसटी इम्पैक्ट ऑन गोवंस या ऑल ओवर इंडिया कितना कैसे हो सकता है उसके बारे में हमने बहुत जानकारी दी। बिफोर अ वाइंड अप, व्हाट इज़ योर सजेशन टू आवर व्यूअर्स कि ये जीएसटी का रिफॉर्म है उसको किस तरीके से लेना चाहिए, और आपका मैसेज व्यूअर्स के लिए क्या होगा? जो आम आदमी है, जो कंज्यूमर जिसको हम बोलते हैं, जो खरीदते हैं आइटम्स, आपने देखा होगा कि काफी रेट्स कम हो रहे हैं। तो रेट्स कम होने में 22 सितंबर के पहले तो रेट्स कम नहीं होंगे, उसके बाद ही होंगे। तो अगर आपको कोई मेजर परचेज है तो थोड़ा पुश कीजिए, 22 सितंबर के बाद उसको टैकल कीजिए। एंड अभी सिर्फ 5% है तो वो अभी बिल नहीं चाहिए, वो कॉन्सेप्ट हमको निकालना चाहिए दिमाग से। बिल मत दे दो, जीएसटी मत दो, ये कॉन्सेप्ट निकालना है। क्योंकि अगर हमको एक डेवलप नेशन जो बोलते हैं, हमको हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जी का सपना है कि हम ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन व्हाटएवर नंबर ऑफ ट्रिलियन। इसके लिए ये इनफॉर्मल इकोनॉमी को जितना कम कर सकते हैं कम करना है, फॉर्मलाइज होना है, करेक्ट, सबको रिकॉर्ड पे आना है। और ये एक उसमें काफी अच्छा चीज है। अगर ये और आप इनकम टैक्स का भी जोड़ेंगे, इनकम टैक्स में उन्होंने 12 लाख तक टैक्स माफ किया है, करेक्ट, तो दोनों साइड से अभी पुश आ रहा है कि आप दिखाइए इनकम, आप कम टैक्स पे कीजिए, आप एक फॉर्मल इकोनॉमी में आइए। तो इसमें कंज्यूमर्स का भी साथ लगेगा कि आपको बिल इंसिस्ट करना पड़ेगा कि मुझे बिल चाहिए, करेक्ट। So, एक हाथ से टाली नहीं बजती, डेफिनेटली वी शुड हैव बोथ साइड, इट शुड बी इक्वली। सर, आप स्टूडियो में आए, अपना समय दिया हमारे राष्ट्र टीवी के लिए, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। ये थे गौरव किंकरे जी, जिन्होंने अपना करियर पूरे सीए, आपने सुना ही होगा अभी आधे घंटे में जो भी हमने बातचीत की उस पर पता चल ही जाता है कि उनका नॉलेज किस लेवल पे है, एंड ही इज़ हैंडलिंग डे टू डे ऑल दिस इशूज़। तो जैसे उन्होंने बोला, हमारा आपका सबकी जिम्मेदारी है कि हम जो भी चीज़ खरीदे उसका जीएसटी पे करें, और जो भी बिजनेसमैन अगर देख रहे हैं, जैसे मैंने होटल की बात की कि अगर उनको इनपुट
मिल रहा है सस्ते में, अगर जीएसटी कम हो चुका है तो डेफिनेटली प्लीज़ यू हैव टू शिफ्ट दैट टू कंज्यूमर्स ऑल्सो, कि उनके भी पॉकेट भारी ना पड़ जाए। और इट इज़ विन विन सिचुएशन सबके लिए है। सरकार ने एक कदम उठाया, अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन जो करना है वो पूरे दुनिया को करना है, साथ में लेके करना है, और इसका इम्पैक्ट कितना होगा वो हमें आने वाले दिनों में डेफिनेटली पता चलेगा। ये ट्रम्प का एक हमने इशू उस पर कनेक्ट कर दिया है, लेकिन वट एवर इट इज़ कि इंडिया हैज़ टू बी सेल्फ सस्टेन, और सब चीज़ें इंडिया में, जैसे हम स्वयंपूर्ण गोवा बोलते हैं, स्वयंपूर्ण भारत बोलते हैं, तो स्वयंपूर्ण होने की अभी ज़रूरत है। और ये सब चीज़ें जो रिफॉर्म्स आ रही है उसका फीडबैक भी देना इतना ही ज़रूरी है। तो आपका जो भी फीडबैक है आप राष्ट्र टीवी को डेफिनेटली दीजिए। हम ये फीडबैक के माध्यम से ऐसे इंटरव्यूज़ और लेके आपके सामने आएंगे। तब तक देखते रहे अपना चैनल राष्ट्र टीवी।